Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एमटीआर शर्मा फिर से आप लोगों का एमटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे, जिसमें जानेंगे पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जानेंगे इसमें पॉलिनोमियल का हम लोग इसमें डिवाइड सीखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को qx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये जो चीज है आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो फिर से देख लें और अच्छे से समझने का कोशिश करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपको दे रखा है px को qx से भाग gx से भाग देना है ना। px को gx को यानी कि px को हमें gx से डिवाइड लगाना होगा। ठीक है, तो px का क्या वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, उसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दे रखा है आपको px का, ये दे रखा है आपको कि एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3। इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड लगाना है किससे, gx से। तो gx आपका क्या दे रखा है, gx दे रखा है आपका x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए डिवाइड लगाने का रूल क्या है, बहुत ही इजी रूल है। आपको बस फोकस करना है कि जो आपका पहला टर्म है जिससे डिवाइड लगाना है उसको, और जिसमें डिवाइड लगाना है उसका पहला टर्म को आपको इक्वल करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आपका एक्स क्यू है, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि आपका पहला टर्म के बराबर कर ले। तो सिंपली देखिए कि आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यू है, तो अगर आप यहाँ पे एक्स से गुना करते हो तो जिस चीज से गुना कीजिएगा उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो देखिए आपका एक्स क्यू आ जाएगा ना, तो बस इसको बराबर करना फिर बस फर्स्ट टर्म को। ठीक है, तो प्लस का था इसलिए मैंने प्लस में लगाया, अगर यहाँ पे निगेटिव रहता तो मैं यहाँ पे भी निगेटिव लगा देता। ठीक है, अगर आप एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करोगे एक्स क्यू आ जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना, बाकी क्या है उसको आप इग्नोर करो, जो आएगा सो खुद ब खुद चला आएगा। तो एक्स में जब एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा एक्स क्यू, फिर दोबारा एक्स में जब 2x से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 2x। ठीक है, और ये माइनस का माइनस यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये 2x को यहाँ पे लिखना उचित नहीं है। इसको जहाँ पे जगह है हम लोग वहाँ पे लिखेंगे, और 2x के सामने कहाँ है, यहाँ पे आपका 5x वाला है पेयर एक समान पर, तो उसको उसी समान लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आप 2x लिखिएगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। इतना आपको बस ध्यान देना है। यहाँ पे आपको माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जो टर्म जहाँ का रहेगा हम लोग उसके सामने ही लिखेंगे, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, घटाने में क्या होगी, आसानी। आप जब घटाएंगे तो ये आपका प्लस सिंबल जो नीचे है आपका, ये आपका अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे जो माइनस था ये आपका क्या होगा, प्लस। ठीक है, अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जो बचेगा आपका माइनस में 3x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर लिख लीजिए, ये आपका प्लस का 5x और प्लस का 2x दोनों ऐड होकर आ जाएगा आपका प्लस का 7x, और माइनस का 3 का 0 का 3 उतार दीजिए। अब फिर से ट्राई कीजिए कि एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे है और आपको लाना है माइनस का 3x स्क्वायर, तो आपको क्या चीज इसमें गुना कीजिएगा, तो आप गुना कीजिएगा इस बार माइनस का 3 से। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही आपका, अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन माइनस में चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस के साथ गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप माइनस एक्स से गुना कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, माइनस 3 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा, ये आपका आएगा माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस 3 से माइनस 2 में कीजिएगा तो ये प्लस का 6 आएगा, और 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आप इसके सामने लिखिएगा 6। ठीक है, इसके सामने नहीं। फिर से आपको क्या करना है, घटाना है, तो ये आपका माइनस जो है आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस जो है आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, यहाँ पे आपका प्लस का 7x आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस माइनस और ऐड हो जाएगा 9। ठीक है, इसके बाद ये कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आपका एक्स पार्ट है। हमसे पूछा था इसमें कि भागफल प्लस शेषफल, तो भागफल आपका क्या आएगा, यहाँ का जो पोर्शन होगा ये वाला भाग, ये आपका भागफल कहलाता है। आप लिख लीजिए यहाँ पे कि भागफल जो आपका आया वो आपका आया है x माइनस 3, और जो शेषफल होता है आपका नीचे वाला पार्ट होता है आपका शेषफल, तो आप लिख दीजिए शेषफल क्या है आपके पास, शेषफल आपके पास है 7x माइनस 9, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको डिवाइड लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, px को डिवाइड लगाना है gx से, ठीक है। तो जो आपका px का वैल्यू है उसे आप यहाँ पे लिख लो। तो x के पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5, ठीक है। और gx का वैल्यू क्या है आपका x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस माइनस में x है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ का जो पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर का पार्ट है और यहाँ पर पहला पार्ट जो है आपका एक्स के पावर 4, इन दोनों को इक्वल करना होगा। तो एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, अगर एक्स स्क्वायर में आप दोबारा एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा तो आपका एक्स के पावर 4 आ जाएगा ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्स के पावर 2 यहाँ पे है और एक्स के पावर 2 यहाँ पे गुना कीजिएगा तो आपका एक्स के पावर 4 आ जाएगा। जब एक्स के पावर 2 यहाँ पे यानी एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस का, और एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स के साथ कीजिएगा तब ये आपके पास आएगा माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है। क्या आएगा आपके पास, माइनस का एक्स क्यूब। अब देखिए जब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा आप यहाँ पे तो ये आपका प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा और ये माइनस का साइन, प्लस का साइन माइनस में और ये माइनस का साइन प्लस में, ठीक है। तो ये दोनों तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका माइनस में 3x स्क्वायर और ये आपका माइनस में x स्क्वायर, लेकिन उससे पहले जो आपका प्लस में x क्यूब है आप इसे लिख लो क्योंकि इसका कोई पेयर था नहीं यहाँ पे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे प्लस का x क्यूब। उसके बाद ये आपका माइनस माइनस ही जाएगा लेकिन साथ में ऐड हो जाएगा तो 4x स्क्वायर और ये आपका प्लस का 4x फिर से आ जाएगा और लास्ट का जो 5 है आप इसे भी लिख लो, ठीक है। अब फिर से देखिए आपके यहाँ पे क्या आया कि आपका ये x स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका एक्स क्यूब है। तो आप किससे गुना कीजिएगा, तो एक्स से गुना कीजिएगा। प्लस है तो प्लस लिख लीजिए यहाँ पे, अब गुना कर दीजिए, ये आपका आएगा एक्स क्यूब, ठीक है। फिर इस एक्स को इस 1 से गुना कीजिएगा तो आपका प्लस में एक्स आएगा, तो एक्स का मान यहाँ पे है तो आप यहाँ पे लिख दो एक्स, ठीक है। फिर एक्स को माइनस एक्स से गुना कीजिएगा तो आपका माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, तो आप एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर। आप तो कुछ है नहीं बचा हुआ, आप क्या कीजिए, आप हटा दीजिए, इसमें हटाइएगा। यहाँ पे ये आपका प्लस का सिंबल माइनस में, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस आ जाएगा। ये दोनों फिर से आपका कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका माइनस का 4 और ये आपका प्लस का 1 रहेगा यहाँ पे, तो आपका माइनस में 3 आएगा और एक्स स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, तो प्लस का 4 और माइनस का 1, ये आपका प्लस का 3 आएगा और एक्स लगा दीजिए यहाँ पे। लास्ट में आपका 5 बचा हुआ है तो उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब फिर से आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे आपका माइनस में 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या से गुना कीजिएगा, माइनस का 3 से। जब माइनस का 3 से गुना कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा माइनस का 3x स्क्वायर। फिर से आपका माइनस का 3 और प्लस का 1 गुना कीजिएगा तो आपका माइनस में 3 आएगा, तो जो 3 आएगा माइनस में उसे आप इसके सामने लिख लीजिए, ठीक है। फिर माइनस का 3 और ये माइनस का x दोनों गुना कीजिएगा तो प्लस का 3x आएगा, तो आप यहाँ पे प्लस का 3x भी लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका साइन जो होगा चेंज हो जाएगा, तो साइन आप इसका चेंज कर लीजिए। ये आपका माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में और ये माइनस का फिर से आपका प्लस में। ये माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का और प्लस का 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये आपका प्लस का 3x और माइनस का 3x ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये प्लस का 5 और प्लस का 3 ये आपका टोटल क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो इसका जो शेषफल आएगा ये आपका 8 आएगा और भागफल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 3। लिख दीजिए भागफल जो आपके पास आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस का 3, जबकि शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें, 8, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये आपका x के पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6, यानी कि px को क्या चीज से भाग देना है, आपको gx से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए जो gx का वैल्यू है, gx को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, ठीक है। एक क्रमबद्ध रूप में सजा लीजिए ताकि आपको आसानी हो। अब यहाँ पे लिख लीजिए आप कि x के पावर 4 आपको दे रखा है, px का मान माइनस में 5x और प्लस का 6। डिवाइड लगाना क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, ठीक है। चाहे ये लिखो या लिखो, दोनों बात बराबर ही है, लेकिन इसको लिखने में थोड़ा ज़्यादा सुविधा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे फोकस कीजिए कि आपको दे क्या रखा है, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ आप एक्स स्क्वायर पे फोकस करो।
और आपको लाना क्या है, x के पावर 4, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म को क्या करते हैं हम लोग, इक्वल करते हैं। तो x के पावर 4 लाना है और x के पावर 2 दे रखा है, तो कैसे से गुना कीजिएगा, x का स्क्वायर से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आपको प्लस में चाहिए था, यहाँ पे आपका माइनस है, तो प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक माइनस आपको यहाँ भी देना पड़ेगा, ताकि जब गुना कीजिए तो माइनस माइनस आपका प्लस में आ जाए रिजल्ट, ठीक है। यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर से आपको गुना करना पड़ेगा। माइनस का एक्स स्क्वायर से गुना हो गया अब यहाँ पे, फिर क्या करना है आपको, 2 के साथ भी गुना करना होगा बारी बारी से, फिर से आपका क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आएगा। अब क्या करना है आपको, घटाना है, तो घटा दीजिए, यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में और माइनस का साइन प्लस में, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका प्लस का 5x, सॉरी माइनस का 5x और ये प्लस का 2x स्क्वायर, दोनों अलग अलग मान है, दोनों को लिख लेंगे हम लोग। तो 2x स्क्वायर प्लस का और माइनस का 5x, लास्ट में जो बचा आपका 6, ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे चाहिए x स्क्वायर, हमें चाहिए क्या, 2x स्क्वायर प्लस का, तो फिर से क्या करना है आपको, 2 से गुना करना होगा, लेकिन जब 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा। आपको चाहिए क्या, प्लस में, एक माइनस और लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाए आपका प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर। फिर से आपका माइनस का 2 प्लस के 2 से गुना होगा तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 यहाँ पे आप लिख लो। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका ये प्लस का साइन माइनस में और माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा नीचे वाला, ये आपका कैंसिल, ये आपका माइनस का 5x यहाँ पे आएगा और ये प्लस प्लस यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 10। यही आपका फाइनल रिजल्ट आया। अब इसमें देखिए जो आपका भागफल है वो क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और जो शेषफल है वो आपका माइनस का 5x प्लस का 10 आ गया। लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, भागफल हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, भागफल हुआ माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, जबकि वहीं पे शेषफल क्या प्राप्त हुआ, ये हुआ माइनस का 5x और प्लस का 10। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कीजिए, यानी पहले वाला बहुपद ये है तो दूसरे वाला बहुपद ये है। अगर मैं इसको मान लूँ px और दूसरे वालों को मान लूँ qx, ऐसे, तो px को क्या करना है, qx को भाग देना है, यानी px से qx को भाग देना। दैट मीन्स px से हमें क्या करना है, qx को भाग देना है ना, qx को यहाँ पे भाग देना होगा, ठीक है। तब समझ गए, तो पहले वाले को पहले लिखना है और दूसरे वाले को बीच में, और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड होगा तो हमें क्या शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए, जो शेषफल होगा, शेषफल 0 प्राप्त होता है। जब कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, तो उस कंडीशन में जब भाग लगाते हैं उसका रिमाइंडर जो है यानी कि शेषफल, वो उस टाइम क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है, यानी कि 0 प्राप्त होता है। तो इस केस में अगर चेक करेंगे तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा तो कहेंगे कि हमारा गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका 2t के पावर 4 प्लस का 3t का पावर 3 और माइनस में 2t का स्क्वायर और माइनस का 9t और माइनस का 12 दे रखा है। इसमें डिवाइड लगाना है हमें t का स्क्वायर और माइनस का 3 से, ठीक है। तो आपको पहला टर्म इसका और पहला टर्म इसका को इक्वल करना होगा, तो यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे t के पावर 4 है, तो आपको t स्क्वायर से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 भी यहाँ पे दे रखा है तो 2 को और लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस से ठीक रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो 2t स्क्वायर से जब t स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो आपके पास आएगा 2t के पावर 4, फिर 2t स्क्वायर से माइनस का 3 में गुना कीजिएगा तो आपके पास आएगा 3 दूनी 6 और माइनस का 6 और t स्क्वायर, तो आपका t स्क्वायर यहाँ पे है, लिख दीजिए माइनस का 6t स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, आपको घटा देना है, तो घटा दीजिए, यहाँ पे घटाइएगा आप यहाँ पे, तो आपका प्लस का साइन यहाँ पे तो आपका माइनस चला जाएगा और माइनस का साइन यहाँ पे तो आपका प्लस चला जाएगा। ये माइनस का t के पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस का 3t के पावर 3 यहाँ आ जाएगा t3 और ये माइनस 2 और प्लस 6 प्लस का 4 आएगा और t का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, फिर से आपका माइनस का 9t और माइनस का 12 जो करते आ जाएगा, ओके। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका t स्क्वायर है यहाँ पे, इस पर यहाँ पे t पावर 3 है यानी कि t3 है, तो आप गुना कैसे से कीजिएगा, t से गुना कीजिएगा। आपको यहाँ पे 3 भी लाना है तो आप यहाँ पे 3 भी ऐड कर दीजिए, ठीक है, और प्लस में है तो प्लस का प्लस यहाँ पे
रहेगा। अब गुना कर दीजिए, जब 3t से गुना कीजिएगा तो आपके पास आएगा 3t क्यूब, और यहाँ पे आप ये आपका 3t -3 के साथ गुना होगा तो ये आपका -9t आ जाएगा, और -9t कहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, t के सामने t वाला पार्ट। जब -9t आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये आपका प्लस का माइनस में, ये आपका माइनस का प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सेम टू सेम है प्लस माइनस के साथ। लास्ट में आपका क्या बचेगा, ये बचेगा आपका प्लस का 4t² और माइनस का 12। ठीक है, अब जब ये बचा तो आपको देखना है यहाँ पे कि आपका t² यहाँ पे है, t² यहाँ पे भी है, यहाँ आपका प्लस का 4 है। डैट मीन्स आपको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4t², और फिर से 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 12। ठीक है, माइनस का 12। अब क्या होगा, ये जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इसको तो ये आपका देखिए, ये आपका प्लस का सिंबल माइनस में और माइनस का ये आपका प्लस में हो जाएगा। ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डैट मीन्स 0। जैसे ही 0 आया तो आपको भागफल क्या आ गया है, यहाँ पे भागफल आ गया है आपका 2t² प्लस में 3t प्लस का 4, और रिमाइंडर क्या है आपका, यानी कि शेषफल, रिमाइंडर यानी कि शेषफल ये आपका 0 है। शेषफल 0 होने का मतलब ये हो गया कि जो आपका प्रथम बहुपद में द्वितीय बहुपद से जब गुना किए थे, यानी सॉरी आप भाग लगाए थे, यहाँ पे भाग लगाए थे, तो क्या हुआ, शेषफल 0 आया। डेट मीन्स ये आपका गुणनखंड होगा। ओके, ये गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको इसमें भी वही कहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो ये आपका पहला बहुपद ये हो गया आपको, जिसको मान लीजिए आप px, और दूसरे बहुपद को मान लीजिए ये वाला पार्ट को qx। दैट मीन्स कि px से qx में आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका जो है 3x⁴ प्लस में 5x³ माइनस का 7x² प्लस का 2x और प्लस का 2 है। ठीक है, इसमें भाग क्या चीज़ लगाना है, आपको लगाना है कि x² प्लस में 3x प्लस में 1 से। तो यहाँ पे देखिए आप x² है, यहाँ पे आपका x⁴ है। इसका मतलब क्या है कि आपको x² से गुना करना पड़ेगा। जब x² से गुना कीजिएगा तो x⁴ आएगा, लेकिन 3 तो नहीं आएगा ना, तो आपको क्या करना है, 3 से और गुना करना होगा, और प्लस का ही चाहिए तो प्लस का 3 ले लीजिए। जब गुना कीजिएगा 3x² में x² प्लस 3x प्लस 1 से, तो आपको आएगा क्या कि 3x² में x² से गुना कीजिए तो आपका आएगा 3x⁴। फिर से आपका 3x² में 3x से गुना कीजिएगा तो 3 9 यानी कि 9, और x³ आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो इसके सामने लिख लीजिए। फिर से आपका 1 में करना है 3x² से, तो प्लस का 3x² का प्लस का 3x² ही आएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ प्लस का सिंबल ये माइनस में, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 5 और ये माइनस का 9 है, डेट मीन्स माइनस का 4 बचेगा, और x³ लगा दीजिए। ठीक है, फिर से आपका माइनस का 7 और माइनस का 3, ये आपका माइनस का 10 आएगा, और यहाँ पे x² लिख दीजिए। बाकी जो बचा आपका, ये आपका प्लस का 2x और प्लस का 2, इसे भी उतार लीजिए। अब चलिए, अब फिर से आपको करना है कि x² यहाँ पे है, यहाँ पे आपका x³ है, डेट मीन्स आपको x से गुना करना पड़ेगा। यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस, तो आपको माइनस भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 4 लाना है तो आपको 4 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 4x में x² से गुना कीजिएगा तो ये आपका माइनस का 4 के पावर 3 यानी कि 4x³ आ जाएगा। फिर से माइनस का 4 और ये प्लस का 3 यानी कि माइनस का 12 हो जाएगा, और x में x से मल्टीप्लाई कीजिए तो x²। फिर से आपका माइनस का 4 और 1, डेट मीन्स माइनस का 4 ही रहेगा ये आपका, और x से कीजिएगा तो यहाँ पे भी x आ जाएगा। अब फिर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आपका माइनस माइनस, ये आपका यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस का प्लस, माइनस का फिर से प्लस, और फिर से माइनस का, ये आपका प्लस गया। ये आपका माइनस का 4x³ प्लस के 4x³ के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आपका माइनस का 10x² और प्लस का 12, तो आपका प्लस का 2 होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का 10 और प्लस का 12 तो प्लस का 2 और x² का x²। यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस का 2x और प्लस का 4x यहाँ पे है, तो प्लस का 6x हो जाएगा, और लास्ट में आपका प्लस का 2 जो का त्यों है। अब देखिए 2x² आपको लाना है, आप क्या दे रखा है यहाँ पे x², डेट मीन्स आप 2 से गुना कर दीजिए, और प्लस में चाहिए आपको यहाँ पे तो प्लस के 2 से गुना कीजिएगा। जब प्लस के 2 से गुना कीजिएगा तो आपका प्लस का 2x², फिर 2 को 3x से कीजिएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा आपका यहाँ पे, और फिर
2 को 1 से गुना कीजिएगा तो प्लस का 2 का 2 ही रहेगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका प्लस का माइनस और प्लस का माइनस ये सारे के सारे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे क्या बचेगा, जीरो। जीरो बचने का मतलब ये हो गया कि जो आपको भागफल आया, भागफल ये आपका है 3x² माइनस का 4x और प्लस का 2, और शेषफल क्या आया आपका, शेषफल आ गया आपका 0। शेषफल 0 का आने का मतलब है कि आपका गुणनखंड है। लिख देते हैं यहाँ पे कि px जो है qx का गुणनखंड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही दे रखा है, तो आप मान लो इसको px और सेकेंड वाले को मान लो qx। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि px से हमें qx में डिवाइड लगाना है। तो px का जो वैल्यू है उसे लिख लो और qx का वैल्यू। तो qx में दे रखा है x के पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस का x² और प्लस का 3x और प्लस का 1। इसमें डिवाइड लगाना है किससे, तो x³ माइनस का 3x और प्लस का 1 से। तो यहाँ पे आपका x³ है और यहाँ पे क्या है आपका x के पावर 5 है। डैट मीन्स आपको x² से गुना करना पड़ेगा। जब x² से गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा x के पावर 5 और ये वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3x है और यहाँ पे प्लस का x², तो माइनस का 3x के पावर 3 चला जाएगा। ठीक है, और x² से जब 1 को गुना कीजिएगा तो प्लस का x² ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप यहाँ पे तो आपका प्लस साइन माइनस में, माइनस साइन प्लस में, प्लस साइन माइनस में, x के पावर 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ का x² और x² यहाँ भी ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस का 4 और प्लस का 3 है तो माइनस का बचेगा यहाँ पे, और 4 में से 1 तो ये आपका बचेगा सिर्फ x³। ठीक है, और ये आपका प्लस का यहाँ पे बचेगा 3x और ये आपका प्लस का 1। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या चीज़ से करना होगा आपको, माइनस का एक लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ताकि यहाँ पे आपका माइनस में x³ आ जाए, क्योंकि x³ तो है ही और x³ लाना है तो आप एक ले सकते हो, लेकिन माइनस में तो माइनस में एक ले लिए। जब माइनस का एक से गुना करेंगे तो सिंपली क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो जो आपका प्लस में x³ है यहाँ पे आपका माइनस में x³ आ जाएगा। फिर माइनस x से इसमें कीजिएगा तो आपका प्लस में 3x हो जाएगा, और लास्ट में क्या प्लस का 1 और माइनस का 1 गुना होगा तो आपका माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप यहाँ पे तो माइनस का चीज़ प्लस में, ये प्लस का माइनस में और ये माइनस का फिर से आपका प्लस में चेंज होगा। x³ से x³ कैंसिल, ये आपका 3x से 3x भी कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 1 प्लस का और प्लस का 1 ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 नीचे बच जाएगा। तो आपने देखा कि आपका भागफल क्या आया, यहाँ पे भागफल आया x² माइनस का 1 और शेषफल क्या आया, शेषफल आ गया आपके पास 2। 2 जो आया ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। 2 जो है 0 के बराबर नहीं होगा, यानी रिमाइंडर जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं आया। जब 0 के बराबर नहीं आएगा इसका मतलब ये हो गया कि px जो है qx का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 3x के पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5 कि अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है, यानी जितने भी शून्य है सारे के सारे। तो इसमें शून्य कितने होते हैं, आप देखिएगा कि जितना इसका मैक्सिमम घात होता है, शून्य की संख्या कितना होता है उतना ही होता है। यानी मैक्सिमम घात क्या है आपका 4 है, यानी इसका डिग्री 4 है तो शून्य भी 4 ही होंगे, यानी 4 शून्य इसमें आएंगे। लेकिन इसमें क्या किया कि 2 शून्य पहले से दे रखा है। एक आपका देख रखा है √5/3 और एक दे रखा है माइनस का √5/3। ठीक है, तो ये जो 2 शून्य है डेट मीन्स ई एक्स का आपका मान दे रखा है √5/3 और दूसरा वाला जो दे रखा है एक और एक्स का मान माइनस का √5/3। अगर आप यहाँ पे मान निकालोगे शून्य के लिए तो एक्स ये प्लस का जो है इधर आएगा तो माइनस का √5/3 और इक्वल टू क्या होगा 0। और उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा तो एक्स माइनस का जो है इधर आकर प्लस हो जाएगा √5/3 इक्वल टू 0। यानी ये दो जो मान आए
एक्स माइनस में √5/3 और x प्लस में √5/3, ये दो इसके गुणनखंड हुए। ठीक है, तो बाकी के जो दो गुणनखंड निकालना होगा आपको, तो इन दोनों गुणनखंडों के गुणनफल से आप अगर इसमें भाग लगाओगे तो जो भागफल आएगा उसको आप फैक्टराइज करके आप निकाल सकते हो शून्य। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। लिख देते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होगा यहाँ पे कि x माइनस √5/3 और यहाँ पे x माइनस x प्लस √5/3, तीन दोनों का गुणनफल निकालिएगा। तो ये वाला पार्ट आपका a आ गया, ये वाला पार्ट आपका b है, फिर से आपका a और फिर से आपका b। तो a माइनस b पार्ट है और दूसरा वाला पार्ट है आपका a प्लस b पार्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे a स्क्वायर कीजिएगा तो आपका x स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर कीजिएगा तो √5/3 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि सिर्फ 5/3 ही बचेगा। तो आपको ये वाला आ गया पार्ट। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि आप मान सकते हो कि लेट माना हमने, लेट का मतलब होता है माना कि जो आपका px है ये आपका ये गुणनफल ले लेते हैं हम लोग क्या। तो गुणनफल क्या है आपका x स्क्वायर माइनस का 5/3 और जिसमें भाग लगाना है हमें उसे मान लेते हैं हम लोग qx। ठीक है, तो qx क्या आएगा आपका 3x⁴ प्लस में 6x³ और ये आपका माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस का 5। ठीक है, अब इसमें डिवाइड लगा देते हैं। अगर डिवाइड लगाने के बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करके फिर से उसका दोगुना मान निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड लगाते हैं, क्या करेंगे कि आपका px से qx में डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो जो px का मान है और qx का मान उसे लिख लेते हैं हम लोग। तो आपका qx का मान क्या है, ये आपका 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस में 2x स्क्वायर और फिर से माइनस में 10x प्लस में, सॉरी प्लस नहीं माइनस है आपका, माइनस का 5, माइनस का 5। ठीक है, इसमें हमें डिवाइड लगाना है px से। तो px का वैल्यू क्या आपका आया x स्क्वायर माइनस का 5/3, ये आपका मान आया। अब इसमें हम लोग डिवाइड लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका 3 था यहाँ पे, यहाँ पे आपका x⁴ है। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कैसे से डिवाइड लगाइएगा, सॉरी गुना करना होगा, क्योंकि इतना बराबर लाना पड़ेगा आपका, 3x⁴ के बराबर करना होगा। तो x स्क्वायर तो पहले से दे रखा है, आपको क्या करना है कि x⁴ और दे दीजिए। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों गुना होगा तो x⁴ आ जाएगा। 3 भी चाहिए मुझे, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा 3 से भी गुना कर दीजिए। अब जब 3 से गुना कीजिएगा तो आप साइड में समझिए कि कैसे गुना होगा यहाँ पे, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट है, आपको थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको गुना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3x से स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, तो बारी बारी से गुना कीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 3x⁴ और ये माइनस का 5/3 पहले का है, जब इससे भी गुना कीजिएगा यहाँ पे तो आपका आ जाएगा गुना में 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा x⁴ और माइनस में 5x स्क्वायर आएगा आपको। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपका आ गया 3x⁴ और माइनस का 5x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के सामने लिखेंगे हम लोग, तो माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल और ये आपका 6x³ ज्यों का त्यों आ जाएगा, माइनस और ये प्लस है तो प्लस का 3x स्क्वायर आ जाएगा और बाकी जो बचा माइनस का 10x और माइनस का 5, इसे उतार लीजिए। अब देखिए आपको क्या चीज़ से गुना कीजिएगा, यहाँ पे आपको गुना करना पड़ेगा, फिर वापस x से जब गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर गुना x होगा तो x³ आ जाएगा। आपको 6 भी चाहिए तो 6 भी यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, प्लस में चाहिए तो प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6x³ और फिर 6 में इससे गुना कीजिएगा। डेट मीन्स मैं दिखाता हूँ कि x स्क्वायर में 6 से गुना किए तो 6 आ गया, फिर से माइनस में 5/3 में गुना कीजिएगा 6x से, तो ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे 2 आएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस में 5 दूनी के 10x आएगा। ठीक है, तो 10x कहाँ आपका, यहाँ पे 10x है, तो 10x के सामने 10x,
तो माइनस का 10x यहाँ पे लिख लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये दोनों यहाँ पे ये भी आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, प्लस का 3x² माइनस का 5 बचा। अब क्या करना होगा, फिर से आपका x² है और यहाँ पे भी x² है और यहाँ पे 3 है, तो आपको 3 से गुणा कर दीजिए। सिंपली प्लस का 3 लिख दीजिए यहाँ पे। जब गुना कीजिएगा आप यहाँ पे तो 3x² आपका आ जाएगा। ठीक है, और फिर से जब 3 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 3 से ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा क्या, माइनस का 5। जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का ये आपका प्लस, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे, यानी कि 0। अब जब ये 0 हो गया तो इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे आएगा, डेट मीन्स अगर इसके बराबर हम लिखना चाहें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 3x⁴ प्लस में 6x³, ये आपका पहले का ये रफ किया हुआ है। ठीक, ये रफ किया हुआ पार्ट है, इसको मत लिखिएगा आप लोग। माइनस का यहाँ पे q है, माइनस का 2x² माइनस का 10x और ये माइनस का 5, इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये आपका इसका और इसका गुणनफल और ये आपका शेषफल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो शेषफल तो 0 है, इसको लिखने से कुछ फायदा है नहीं। आप सिंपली क्या करो, ये आपका जो भाज्य है और आपका जो शेषफल है, इन दोनों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग कि x² माइनस में 5/3 और यहाँ पे आपका आएगा 3x² प्लस का 6x प्लस में 3, ये इसके बराबर है। अब आगे क्या करना होगा, अब इसके आगे का देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका पार्ट है x² माइनस का 5/3, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट लगा के और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक साथ हो जाएगा। और यहाँ जो है आपका, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। इसमें क्या होता है कि x² का गुणांक और जो आपका कांस्टेंट मान है, इन दोनों को गुणा कीजिए, तो 3 में 3 से गुणा कीजिए, आपको 9 आएगा। और 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच वाले पार्ट को 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 भागों को जब तोड़िएगा 6x को, तो आप 3x प्लस में 3x लिख सकते हो। ठीक ना, गुना कीजिएगा तो आपको 9 आ जाएगा और जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा। अब बाकी जो बचा आपका प्लस का 3 और यहाँ पे आपका प्लस का 3x², इसे आप उतार लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका a² माइनस के b² के फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो x प्लस √5/3 एक बार, जैसा कि पहले था तो हम लोग इस फॉर्मेट लाए थे, अब इससे वापस हम लोग इस फॉर्मेट में ले आते हैं और फिर से x माइनस √5/3। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर जो काम होगा, ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका 3 और यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे भी x मिल रहा है, यहाँ पे भी x, तो x भी कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ बचेगा x + 1। इसमें देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी सिर्फ आपका 3 निकल रहा है कॉमन, 3 निकाल लीजिए और आपका x + 1। ठीक है, अब देखिए फिर से आप लिख लीजिए इस चीज़ को कि x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3। यहाँ पे क्या होगा, यह आपका x + 1 और x + 1 मैच कर रहा है, तो x + 1 ले लीजिए बाहर और ये अंदर क्या होगा आपका 3x यहाँ पे बचेगा और ये आपका प्लस का 3, ये वाला प्लस का 3, ये सारे जो है मेरे ये गुणनखंड आ गए। अगर हम मुझे शून्यक चाहिए तो सबको क्या करेंगे, बारी बारी से शून्य के बराबर रख देंगे, हमारा शून्यक मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम रखते हैं हम लोग कि x + 5√3 को 0 के बराबर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें मिलेगा यहाँ पे कि x बराबर क्या मिला, माइनस का 5/√3। सेकेंड में क्या होगा आपका, सेकेंड में जब रखिएगा कि x माइनस √5/3 को 0 के बराबर, यानी इस वाले पार्ट को, ये तो हो गया आपका इस वाले पार्ट को, तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 5/√3। ठीक है, थर्ड में क्या करना है आपको, इस x + 1 को रखिए, x + 1 को जब 0 के बराबर रखिएगा तो x का मान क्या आएगा, माइनस का 1। फोर्थ में क्या करना होगा, आपको इस पार्ट को रखना पड़ेगा, तो 3x + 3 के बराबर जब 0 पुट कीजिएगा तो ये आपका क्या आएगा कि 3x इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, और x का जब मान निकालिएगा तो माइनस का 3/3, ये दोनों कैंसिल होकर क्या आएगा, माइनस का 1। डेट मीन्स x का मान जो आएगा माइनस का 1। तो आपको 4 शून्यक प्राप्त हुए। शून्यक जो है आपका कौन कौन से हुए,
तो माइनस का 5/√3 और प्लस का 5/√3, ये दोनों तो आपको दे ही रखा था। ठीक है, जो बाकी जो प्राप्त हुए वो प्राप्त हुआ आपके माइनस का 1 और ये दोबारा भी आपका माइनस का 1 ही प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये दोनों आपको शून्यक प्राप्त हो गया और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 4 शून्यक प्राप्त हुए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है कि यदि x³ - 3x² प्लस में x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना इतना आता है तो gx मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे कि इस चीज को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी इसको मान लेते हैं हम लोग, ये जो आपको दे रखा है मान लेते हैं हम लोग px है। ठीक है, मान लीजिए कि px, तो लिख देते हैं कि px = हमें दे रखा है कि x³ - में 3x² प्लस में x और प्लस का 2, ये दे रखा है। तो px में क्या करना है, हमें gx से भाग देना है, यानी कि px आपका यहाँ पे और gx आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, gx में भाग देना है। तो भागफल आपका यहाँ पे होता है, आपका भागफल यहाँ पे होता है और शेषफल आपका नीचे की तरफ आता है। तो भागफल कितना कहा है कि भागफल और शेषफल क्रमशः, तो भागफल आपका पहला वाला भागफल है तो ये आपका x - 2 आपका भागफल चला जाएगा और शेषफल जो आपका है ये आपका नीचे है माइनस का 2x + 4, तो माइनस का 2x + 4। ठीक है, ये आपका यहाँ पे चला आएगा। अब जो आपको निकालना है, आपको निकालना है क्या, gx। तो आप जानते हो, बचपन से ही पढ़ते आओ कि जब किसी भाग में भाज्य और भागफल का गुना करते हैं, ठीक है ना, सॉरी, भाजक और भागफल का गुना और जोड़ शेषफल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, भाज्य प्राप्त होता है। ध्यान लिख देते हैं हम लोग, यानी कि px के लिए अगर हम लिखना चाहें फॉर्मेट px के लिए, तो इन दोनों का गुणनफल होगा ना आपका, इन दोनों का गुणनफल, डेट मीन्स gx का गुना होगा x - 2 के साथ और उसके बाद जो होगा आपका शेषफल जुट जाएगा। तो शेषफल क्या है आपको इसमें जोड़ दीजिए, तो प्लस का -2x + 4, ये आपका शेषफल था, ये आपका जुट गया। अब आपको जो जो मान दे रखा है उसको मान लेके आपको gx का मान निकाल देना है। तो देखिए px का जो मान दे रखा था वो दे रखा था आपका x³ - में 3x² प्लस में x और प्लस का 2। ठीक है, और gx का gx यहाँ पे रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, और गुना में आपका x - 2 भी रहेगा। ठीक है, और ये प्लस का, तो प्लस सिंबल के साथ यहाँ पे होगा आपका ये पार्ट तो पूरा एक साथ है आपका, और यहाँ पे आपका माइनस का 2x और ये प्लस का 4 आएगा। अब बस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये जो पार्ट है आपका प्लस वाला पार्ट, ये आपका इधर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि x³ का x³ माइनस में 3x² प्लस में x और प्लस का 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब जो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यानी इस वाले पार्ट को जब इधर लाइएगा तो माइनस का 2x जब इधर आएगा तो ये आपका प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 जब इधर आएगा तो ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका gx का gx और गुने x - 2 ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको, तो आप लिख सकते हो कि gx गुने x - 2 = यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो x³ का पेयर कोई नहीं है तो आपका x³ का x³ माइनस का 3x² तो माइनस का 3x² और ये प्लस का 2x और यहाँ पे x है ये आपका, ये दोनों क्या होगा, प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, तो प्लस का 3x। ठीक है, और ये प्लस का 2 और माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 2। ठीक है, अब जब gx का मान निकालिएगा, तो gx का जब मान निकालिएगा तो क्या आएगा आपका x³ माइनस में 3x² प्लस में 3x माइनस में 2 और डिवाइड लगा दीजिएगा क्योंकि गुना में है, तो जब नीचे आएगा तो ये आपका डिवाइड में चला जाएगा और क्या आ जाएगा x - 2, डेट मीन्स इसमें इससे हमको भाग देना है, तो भाग देंगे और जो मान आएगा वही आपका gx का वैल्यू कहलाएगा। तो बस डिवाइड करना बाकी रह गया, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड क्या करना पड़ेगा gx के लिए कि आपका x³ में, मैं यहाँ पर करता हूँ कि x³ माइनस में 3x² प्लस में 3x और माइनस का ये 2 है। ठीक है, और डिवाइड लगाना है आपको x - 2 से। तो जब x - 2 से लगाइएगा तो आप x² टाइम लगाइएगा यहाँ पे क्या आएगा आपका x³, फिर से जब गुना कीजिएगा तो माइनस का 2x²। सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये प्लस माइनस घटेगा तो आपका माइनस में x² यहाँ पे आएगा, बाकी बात उतार लीजिए आप, 3x - 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है,
अब आपका x यहाँ पे है और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर लाना है, यानी कि x से गुना करना पड़ेगा माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर से माइनस का x और माइनस का 2, तो आपका प्लस का 2x हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस का सिंबल प्लस में, प्लस का सिंबल माइनस में, ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 3x और ये आपका माइनस 2x, क्या बचेगा सिर्फ x, और ये माइनस 2 का 2। तो आपका यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्लस का 1 टाइम में और जाएगा, तो प्लस का 1 गुना कीजिएगा तो x माइनस 2 का 2 आएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी 0। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम gx के चलते हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसके लिए एक्स क्यू माइनस में। अब फिर सब क्या होगा कि ये दोनों को गुना करेंगे वापस, तो ये आ जाएगा मान, यानी कि जो आपका एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 2 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में x और प्लस का 1 लिख सकते हैं, और डिवाइड में जो आपका मान है x माइनस 2 का x माइनस 2। अब क्या होगा कि x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो gx क्या बचेगा आपके पास, gx बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में x और प्लस का 1, और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये कुछ समझने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन कि घात जो px का है वो घात qx का भी होना चाहिए, यानी जो px का पावर होगा मैक्सिमम पावर, वही घात qx का भी मैक्सिमम पावर। ये px qx है क्या, पहले आप इसे समझ लो। तो जो px qx है, आप पहला क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या दिया था आपका कि आपका जो px है, यहाँ पे px जो है वो qx से भाग देने पर, यानी px बीच में रहेगा, यानी ये आपका क्या है भाज्य है, और gx जो है आपका भाजक होगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो आप यहाँ पे क्या करो कि px यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका px जो है भाज्य है, और भाज्य में क्या चीज़ करना है आपको, gx से भाग लगाना है, तो gx वाला मान यहाँ पे आएगा। qx क्या होता है, ये आपका क्वोशिएंट होता है, यानी कि भागफल होता है, तो qx आपका यहाँ पे होता है। और rx क्या होता है, r फॉर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होता है आपका नीचे की तरफ होता है, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, rx। अब यहाँ पे समझिए कि px कहाँ पे है आपका, यहाँ पर ये वाला मान है आपका px, ये वाला px, और qx आपका ये वाला, यानी कि जो आप जिसमें आपको भाग लगाना है उसका घात मैक्सिमम घात यानी डिग्री, और जो आपका भागफल आएगा वो डिग्री क्या होगा, आपस में सेम होना चाहिए। तो ऐसा एक उदाहरण आपको देना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि px जो होगा आपका, मान लेते हैं कि px जो होगा आपका ये है आपका 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 14 हम मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका माना हुआ चीज़ है। तो gx क्या लेंगे आप, क्या चीज़ से भाग लगाइएगा कि आपका डिग्री सेम टू सेम रहे। तो बहुत ईजी तरीका है, आप यहाँ पर 2 से भाग लगा दो, क्योंकि 2 सब में कॉमन है। जब 2 से भाग लगाइएगा तो आपके पास क्या आएगा qx, जब 2 से भाग लगाइए तो qx आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 7, यही तो आएगा ना। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, और रिमाइंडर क्या आएगा rx 0, तो rx से मतलब नहीं मुझे मतलब है बस px और आपका qx से। तो यहाँ पे इसका घात क्या आया, यहाँ पे इसका जो डिग्री है, डिग्री क्या है मैक्सिमम 2, तो यहाँ भी मैक्सिमम डिग्री 2 हो गया। और qx का डिग्री क्या है आपका, डिग्री इसका भी मैक्सिमम डिग्री क्या है आपका, ये वाला 2 दिख रहा है, तो ये भी 2। और हमें यही दिखाना था कि घात यानी कि पावर डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx जो है आपस में इक्वल हो। तो आप समझ गए। उसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका घात qx का, यानी qx प्लस ये आपका यहाँ पे है और rx आपका यहाँ पे है। डैट मीन्स जो आपका भागफल का मैक्सिमम पावर है यानी डिग्री, और रिमाइंडर का जो मैक्सिमम पावर है डिग्री, वो आपका सेम टू सेम होना चाहिए। तो इसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि px जो होगा आपका, यह आपका एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस का 1, gx मान लेते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1, यानी gx से आप भाग करिएगा इसमें, तो आपके पास क्या आएगा qx जो आएगा, यानी कि जो भागफल आएगा वो आपके पास आएगा x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें कुछ रिमाइंडर भी बचने वाला है आपको, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपको 2x प्लस 2। ये आप भाग का प्रोसेस है, भाग करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो qx का घात है, तो आपका qx का घात यहाँ पे है, क्या घात है आपका, इसका जो डिग्री है ये आपका 1 डिग्री है, और rx भी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसका डिग्री क्या है आपका, इसका भी डिग्री क्या है आपका सिर्फ 1 है, यानी कि आपका आंसर सही है। ठीक है, अब लास्ट का देखते हैं, rx का घात क्या होना चाहिए 0,
तो आप इसकी भी मान लो एगो। मान लेते हैं कि हम लोग पी एक्स जो है आपका, यह आपका है एक्स क्यूब प्लस में 2x² माइनस में x और प्लस का 2। ओके, ये मान लीजिए। और यहाँ पे gx के लिए मान लीजिए आप, gx के लिए आप क्या मानिएगा, आप मान लीजिए कि x² माइनस का 1 होगा, ठीक है, ताकि बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर हो जाए और आपका रिमाइंडर क्या हो, 0 हो जाए। जब ऐसा कुछ मानिएगा तो आपका जो भागफल आएगा यानी कि क्यू का जो मान आएगा, यह आपका आएगा क्या कि x + 2 आएगा, ठीक है। जब इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो आपको px प्राप्त हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी कि rx क्या होगा आपका 0। और 0 को आप जानते हो, जब rx 0 है यानी कि इसका डिग्री क्या है 0। तो हमें यही चीज़ बताना था कि रिमाइंडर जो आपका आएगा ये 0 आएगा, ठीक है। अब समझ गए, ये सारा चीज़ क्या है आपका माना हुआ चीज़ है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप इन दोनों चीज़ को तो मानना ही पड़ेगा आपको। और इसमें आप जब x² - 1 से डिवाइड लगाइएगा तो आपका जो भागफल आएगा वो आपका आएगा x + 1 और रिमाइंडर जो आएगा वो आपका आएगा 2x + 2। आप इसके जगह पर कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, लेकिन वो एग्जाम्पल तभी सेटिस्फाइड होगा इस क्वेश्चन के लिए जब आपका क्यूएक्स का यानी भागफल का और जो आपका रिमाइंडर है उसका जो पावर है यानी कि मैक्सिमम पावर जो डिग्री है वो दोनों इक्वल आए, यानी कि एक आए या फिर 2 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इक्वल आना चाहिए। अगर एक यहाँ पे आता है तो एक यहाँ भी, अगर 2 यहाँ पे आता है तो 2 यहाँ भी, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे जो है, उसी प्रकार आपको यहाँ पे ये जो आपका px है और gx है और qx है, इसके लिए भी घात px का और घात qx का वैल्यू क्या हो, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आप समझ गए होगे। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उन लोग उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।